नमस्कार। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले ही दिन से खतरों में था। पैसा जरूर आया, लेकिन अब 3 साल से पैसा भी नहीं आ रहा है। ये बात शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं, इमरान खान की गवर्नमेंट के मंत्री ने बोली थी कि 3 साल से पैसा नहीं आ रहा है। डेड प्रोजेक्ट है या क्या हालत है इसकी? खास तौर से एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान सोच रहा है कि इस अथॉरिटी को, सीपीईसी अथॉरिटी को ही बंद कर दिया जाए अगर चाइना पसंद करे तो। और साथ में सारे प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं और चाइना कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है एहसान चौधरी साहब, जो कि एक एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन में हैं और एक थिंक टैंक के चीफ भी हैं, सीईओ भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। एहसान साहब, ये सीपीईसी जिसके लिए ये बोला जाता था कि ये तो आ गया तो हमारे कंट्री में रोजगार इतना बढ़ेगा और हमारे कंट्री की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और ये तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या हुआ कि ये अथॉरिटी भी बंद करने वाले हैं? ऑफ कोर्स मीटिंग तो नहीं हो पाई है इनकी सीपीसी अथॉरिटी की काफी टाइम से। बंद करने की नौबत क्यों? जी, थैंक यू रोहत, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो जब मैंने आर्टिकल पढ़ा इस बारे में, तो मुझे उस वक़्त एक डाउट था मेरे माइंड में, जो कि जब हमने ये साइन किया था, तो उस वक़्त मुझे ये लगता था कि कोई इस तरह की चीज़ होगी। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो उस वक़्त मुझे लगता था कि ये चल नहीं पाएगा और उसके ना चलने की वजह मुझे ये लगती थी कि इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हमारी स्टेट का जो बिहेवियर है पाकिस्तान का चीज़ों को लेके, चाहे वो किसी तरह के भी प्रोजेक्ट्स हों, वो कंप्लीट करने का कम होता है, उसको माल बनाने का ज़्यादा होता है। क्योंकि उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो उससे पैसे बनाएँ और गवर्नमेंट तब ठीक काम करती है और वो उसके साथ जो जितने प्रोजेक्ट होते हैं, वो भी तभी ठीक काम करते हैं जब स्टेट ठीक तरीके से काम कर रही हो। तो मुझे उस वक़्त शायद लगता था कि अगर ऐसे हालात होते तो हम कंप्लीट कर पाते। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर तो पाकिस्तान उस तरह से बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता तो शायद पाकिस्तान चाइना के साथ ये मुआहदा ना करता। क्योंकि उसकी लॉजिक ये है कि जो अमेरिका है, उसके साथ पाकिस्तान का एक नेचुरल अलायंस होता। और चूँकि अमेरिका और चाइना की आपस में जो टसल है, जो एक कोल्ड वॉर टाइप की हम उसको कह सकते हैं, न्यू कोल्ड वॉर, उसके नतीजे में पाकिस्तान का अलायंस उधर होता। लेकिन पता इनको फिर भी था क्योंकि पाकिस्तान तो अलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का और वो रहता है। लेकिन उसमें कुछ लोग चाहते थे कि हम इसको इस्तेमाल करें इस प्रोजेक्ट को अपने मकासद के लिए और बाद में हम खत्म कर देंगे। वही हुआ। तो इसमें ये सिचुएशन है कि अब वो जितना कुछ भी चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अब हालाँकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर चाइना चाहे तो, लेकिन चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसको वो कैसे कंटिन्यू करेगा अगर पाकिस्तान ही नहीं चाहता। हुँ। राइट। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या पैसा नहीं आ रहा है सीपीईसी में? वो पुरानी दोस्ती और बहुत अच्छी दोस्ती, उसके बाद भी इतने मेगा प्रोजेक्ट्स थे, तो इतना पैसा लगाने का चाइना को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? और अब इसके आगे क्या, ये प्रोजेक्ट कहाँ जाएंगे? पैसा क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगी या कहीं अमेरिका से फंडिंग आ सकती है? क्या हो सकता है प्रोजेक्ट का? असल में हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमने ये शुरू किया था तो पर्पस तो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और उसमें अगर वो उस तरह से चलता बिल्कुल सही तरीके से तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फायदा होता, पाकिस्तान से मुराद लोगों को। लेकिन वो उस तरह का सेटअप था नहीं। अब इसी चीज़ को थोड़ा-सा पीछे जाएँ और देखें अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारी एड दी थी, इकोनॉमिक टर्म्स में और मिलिट्री टर्म्स में। सीटो और सेंटो का पाकिस्तान हिस्सा था। उससे पहले बल्कि एड शुरू हो गई थी, हसैन हक्कानी ने इसके ऊपर 1-2 बुक्स के अंदर पूरी तरह से वो डिटेल दी है और बहुत सारे ऑथर्स ने इसके ऊपर लिखा है। लेकिन वो हमें पता था कि वो आगे नहीं जा रहा था और वो बाद में शायद उसको मज़ीद क्लैरिटी हुई हमें कि उसमें कुछ अनअकाउंटेबल लोग थे जो कि उन पैसों को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्होंने वही किया, उन्होंने वो पैसे लोगों तक नहीं पहुँचाए और जिसके नतीजे में वो अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशन था उस तरह से नहीं बन पाए। अब देखें साउथ कोरिया एक बार अमेरिका का एलाई है, लेकिन वो भी उसी वक़्त तकरीबन आज़ाद हुआ, आज उसको देख लें वो कहाँ पे खड़ा है। इसी तरह से आपको जापान नज़र आता है, उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से उनके साथ काम किया, इवन दो कि अमेरिका ने उनके ऊपर बम भी गिराए थे। वो एक डेमोक्रेसी बन गई, लेकिन पाकिस्तान उस वजह से वो नहीं बन सका क्योंकि यहाँ पे वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अकाउंटेबल करते हैं
कुछ लोगों को पावर में होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस वीक हैं। उसमें हम एक ही नाम ले लेते हैं डेमोक्रेसी, उसमें फर्दर बहुत सारी अगर उसको ओपन किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। और वही चीज़ हमें अब यहाँ पे वो रेपुटेशन नज़र आ रहा है चाइना के केस में। इसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हो सकती हैं। एक थ्योरी ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो प्रोजेक्ट आगे जाए, और ये थ्योरी दुरुस्त भी हो सकती है। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते। और मुझे ये लगता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब चाइना का क्या होगा? चाइना ने जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट डेफिनिटली वो रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट है, और सॉवरेन स्टेट के साथ आप उस तरह से जंग नहीं कर सकते इन इश्यूज़ के ऊपर। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बात कि वो पैसे वहाँ से नहीं आ रहे थे, ये मैं थोड़ा-सा समझता हूँ कि ये डाउटफुल है। क्योंकि वहाँ से पैसे तो आ रहे हैं, वो अगर वो पैसे ना उन्होंने देने होते तो वो शुरू क्यों करते? यहाँ पे चूँकि वो जो सेटअप था जिसमें हमारे एक जनरल आसिम थे, जो कि इसको हेड कर रहे थे इस अथॉरिटी को, वो रिज़ाइन कर गए। फिर उसके बाद वो नए अपॉइंट नहीं हुए, और वो चूँकि सेटअप नहीं था तो फिर ऑब्वियसली वो पैसे नहीं आने थे। तो इस गवर्नमेंट में अब ये गवर्नमेंट, अब ये एक मुझे बड़ी अजीब तरह से लग रहा है कि जो हमारी ये वाली गवर्नमेंट है, जो नवाज़ शरीफ की जो पीडीएम गवर्नमेंट है, ये उस वक़्त ये पेश थे इसी मुआहदे को करने में। इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की थी इमरान खान के आने से पहले। इस मुआहदे को ये लीड कर रहे थे। तो अब ये उसको अबॉलिश कर रहे हैं, और मतलब मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ये खुद ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तो इन्होंने अगर इनको पता होता है कि हमने ये मुआहदे को साथ लेके चलना है या नहीं चलना, तो उस वक़्त करते ही नहीं। और अगर उस वक़्त इन्होंने किया था तो डेफ़िनिटली इसको लेके चलते। अब इसके बैक एंड पे मुझे कुछ और चीज़ नज़र आ रही है। वो क्या है मैं उसको वेरीफ़ाई नहीं कर सकता, बट इट्स अ डेड प्रोजेक्ट, मुझे ये लगता है। इट्स अ डेड प्रोजेक्ट। अब एक चीज कि इमरान खान के एक मिनिस्टर ने बोला था 1 साल पहले, वो भी पार्लियामेंट में, कि 3 साल से पैसा नहीं आ रहा। तो आज जब हम बात कर रहे हैं, तारीख है 19 अप्रैल, और सुबह के इंडिया में 2:30 बज रहा है इस समय। आप अमेरिका में बैठे हैं, तो हम लोगों का टाइमिंग ही ये मैच करता है। इस समय 4 साल हो चुके इस प्रोजेक्ट के बंद हुए, पैसा नहीं आ रहा है। चाइना को ग्वादर पोर्ट चाहिए था, मिल गया। एक रास्ता चाहिए था, मिल गया। चाइना ने अपने रास्ते निकाल लिए। पाकिस्तान को क्या मिला? नहीं, मेरे ख्याल में वो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। वो कहीं वो चाइना तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उसको राउट ही चाहिए ना। तो अगर वो नहीं मिलेगा तो वो तो मेन लाइन प्रोजेक्ट नहीं बन पाया, पावर प्रोजेक्ट्स आधे बंद पड़े हैं। मतलब इसमें वो तो कुछ ऐसा एक्चुअल डेवलपमेंट तो हमें दिख नहीं रही है। हाँ, नहीं, वो अगर एक्चुअल डेवलपमेंट होती तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी लोग होते। लेकिन अब वो नहीं है, तो उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ लोग उठा के मुझे लगता है ले लू जाएँगे, मुझे तो यही नज़र आता है। और उससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उनको फ़ायदा होगा। ये मेरी एक hunch है। तो अ, थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इस मामले में, लेकिन मुझे जो ज़्यादा डाउट लग रहा है इसके ऊपर वो ये है कि ये कहना कि वहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे, अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर चाइना ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने शुरू किया था। और अगर वो उन्होंने उसको रोक दिया कि हम इसको आगे नहीं लेके जाना चाहते, तो कोई ना कोई उनको चीज़ नज़र आई है यहाँ पे। चाहे वो करप्शन की शक्ल में है, चाहे वो तो वो बोल चुके हैं ना, विलिंगनेस ये की तो शक्ल चाइना में है। पहले ही बोल चुका है, ओपनली बोल चुका है कि आपके यहाँ करप्शन इतनी है कि हम पैसा भेजते कुछ हैं और वहां लगता कुछ है। पापा जॉन्स के आउटलेट्स खोले जा रहे हैं अमेरिका में, तो हम आपको अमेरिका में आउटलेट खोलने के लिए नहीं दे रहे पैसा। हाँ, तो इसी तरह की जो सिचुएशन उनको नज़र आई है कि जो काम करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर उन्होंने उस पैसे को रोक दिया। अब फिर उसको एक्सक्यूज़ बना के कि वो पैसे चूँकि आ नहीं रहे, तो लिहाज़ा हम इसको स्क्रैप कर रहे हैं इस डील को। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। बट एनीवे, अब फर्दर इसको ये देखना है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन फर्दर किस जाएगी, और चाइना इसमें उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं इसको, इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या क्योंकि उन्होंने कितने पैसे लगाए। क्या इसमें कहीं अमेरिका का भी प्रेशर था? क्योंकि अमेरिका को चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती पसंद नहीं है। आईएमएफ की तरफ से भी प्रेशर था कि आपका चाइनीज जो पावर कंपनीज थे उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको आप रीनेगोशिएट कीजिए। और चाइना के सीपीईसी पे पहले से ही एक अमेरिका उसको शक की नजर से, या इंग्लिश में बोलूं तो लुक्स एट इट विद हाई डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। क्या अमेरिका इसमें एक रोल प्ले कर रहा है आईएमएफ के थ्रू, या आईएमएफ प्ले कर रहा है? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि जब कोल्ड वॉर हुई थी रशिया के साथ,
तो पाकिस्तान एक एलाई था, यानी कि हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सेंस में देखना चाहिए। कंट्रीज के नाम को हटा के, वो चाहे ABCD कुछ भी हो, ये पॉलिटिक्स है। और वो पॉलिटिक्स जो अलायंस के साथ होती है, कॉमन एनिमी, वो उसके साथ उसी तरह के रिलेशन डेवलप होते हैं। तो पाकिस्तान काफ़ी उस मामले में पाकिस्तान के असल में वो पाकिस्तान नहीं है, थोड़ा सा उसको डीप लेवल पे अगर हम जाके देखें तो हमारे जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं जो लीड्स हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। तो वो लोग चाइना के साथ उस तरह से या रशिया के साथ उस तरह का इत्तेहाद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को अमेरिका के अलायंस से तोड़ के उधर ले जाएँ। बिकॉज़ कंट्रीज़ लोग होते हैं ना, अब कंट्री को अपने तौर पे तो कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि जो अपने तौर पे काम करे, उसको चलाने के लिए लोग होते हैं। और वो लोग जो कि जिनकी ओपिनियन मैटर करती है, जिनका से होता है, उन्हीं के इंटरेस्ट होते हैं। तो उसमें से ज़्यादा लोग लीड्स पाकिस्तान के अमेरिका में। तो अब वो उस तरह से नहीं कर सकते। अब ये देखना है कि वो अब हम IMF से वो सारी इमदाद भी लेते हैं और उसी तरह से वो चलता भी है। तो इसमें हम कह सकते हैं इस सिचुएशन को, कंफर्म तो मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, बट हम हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि शायद अमेरिका का भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर हो। अच्छा, एक चीज एहसान साहब, एक चीज ये बोला जाता है, एनालिस्ट बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कि इंडिया अमेरिका की मजबूरी है, और उसी तरीके से वही एनालिस्ट बोलते हैं कि पाकिस्तान भी चाइना की मजबूरी है, उसको भी एक्सेस चाहिए। नहीं, क्या मेरा ये आपको लग रहा है कि पाकिस्तान चाइना की मजबूरी रहेगा, या अब दोस्ती टूटती दिख रही है? नहीं, अगर हम इस सिचुएशन को इस सेंस में देखें कि अगर हमें ऑप्शन दी जाए, कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को ऑप्शन दी जाए कि वो या तो चाइना को साथ रखे या अमेरिका को साथ रखे, तो फिर क्या होगा? तो फिर उस सेंस में मुझे लगता है कि पाकिस्तान चाइना को साइड पे करके अमेरिका को साथ रखेगा। लेकिन उसमें जो हमारे साथ जैसे हम पर्सनल रिलेशन में देखते हैं, कुछ लोगों को हम लाइक नहीं भी कर रहे होते, तो हम उसको साथ-साथ चलाते रहते हैं, अनटिल कि वो पॉइंट आ जाए जिसमें हमें चॉइस करनी पड़े कि इसमें से आप दोनों में से एक को चूज़ करें, तो फिर वो सिचुएशन आती है। लेकिन अभी वैसे वो नुकता नहीं आया कि उसके ऊपर पाकिस्तान एक क्लियर कट लाइन ले ले कि जी हम चाइना से बिल्कुल तोड़ के ताल्लुक अमेरिका के साथ जोड़ रहे हैं। अब थोड़ा-सा टाइम लगेगा, सूरत-ए-हाल को देखा जाएगा, और फिर अगर उसमें ये भी देखा जाता है कि कौन-सी कंट्री विनिंग है। अब जैसे वो टसल है, मेरा अपना हंच डिफरेंट है, लेकिन अगर हम उसको देखें तो अगर अमेरिका राइज़ करता है तो कोई भी कंट्री होगा वो अमेरिका की तरफ जाएगा, अगर चाइना राइज़ करता है तो वो कंट्रीज़ उधर जाएँगे। तो ये दुनिया का एक निज़ाम है। लेकिन अभी हमें ये देखना बाकी है कि वो पॉइंट कब आता है। अभी वो वैसे काफ़ी दूर है, अभी तो कुछ काफ़ी साल लगेंगे और शायद हो सकता है वो पॉइंट ना भी आए। तो अमेरिका की डोमिनेंस रहेगी। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है, चाइना से डिस्टेंस हल्का हल्का ही सही बनाता दिख रहा है, इसके इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। जनरल बाजवा की विजिट है, अगले 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका, वेंडी शेरमैन से जनरल बाजवा की बातचीत हुई, उसके बाद आयमान जवाहिरी मारा गया, और भी कई ऐसे इंडिकेशंस हैं कि अमेरिका की जो डिमांड्स थी उन पर पाकिस्तान ने अमल करना शुरू कर दिया है, और आयमान जवाहिरी को मारने में इंटेलिजेंस इनपुट तो जरूर था। हो सकता है ये भी बोला जा रहा है कि लैंड का और एयर स्पेस का भी यूज किया गया, हालांकि मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं इसमें। क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान जो जो बहुत मतलब लगभग एक दूसरे को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो सारी एड बंद कर दी थी, सारी लोन्स बंद कर दिए थे, क्या वापस एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं? क्योंकि इंडिया की तरफ से बयान कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान जो कोजी अप कर रहे हैं इंडिया को पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि इंडिया का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, लेकिन पाकिस्तान के रिलेशंस अमेरिका के साथ उस हद तक कभी भी नहीं गए कि वो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन के लेवल पे चले जाएँ। इवन दो कुछ लोगों ने उसको सबूटाज करने की कोशिश की है, जैसे इमरान खान ने वो पिछले दिनों में जो एक बात की कि मुझे रजीम चेंज का उसने एक स्लोगन लगाया कि अमेरिका की तरफ से मुझे हटाया गया। तो उसमें जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने उसको नहीं, पहले तो बात ये है कि वो हमें पता नहीं है कि वो किस हद तक है। लेकिन अगर मैं नहीं समझता कि उस हद तक ये सिचुएशन जा सकती है, और इवन कि जब पाकिस्तान के रिलेशंस अमेरिका के साथ, यानी एक पॉइंट जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था, तो उस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन थी जब अमेरिका, यानी अपैरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान कन्फ्रंटेशनल स्टेज पे है। लेकिन जो बाद में डिक्लासिफाई हुए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी पता चला कि नहीं, वो जो अमेरिका के बिहाफ़ पे
कुछ लोग थे, उन्होंने उसको सरफे नज़र किया कि नहीं कोई बात नहीं, इनको न्यूक्लियर वेपन बनाने दें, हम वो साइन कर देंगे और इसी तरह से वो अंडर द कारपेट चीज़ें वो ठीक कर लेंगे। तो उस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं हुई कभी भी, और वो हो भी नहीं सकती अमेरिका और पाकिस्तान की, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अमेरिका पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ कोरिया नहीं। नॉर्थ कोरिया के लोग बहुत अपने ही मुल्क के अंदर रहते हैं, या जो बाहर चले जाते हैं तो उनका ताल्लुक नॉर्थ कोरिया से खत्म हो जाता है। वो तो कन्फ्रंटेशन कर सकता है अमेरिका के साथ, नॉर्थ कोरिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। तो ये चलता रहता है, और इस सूरत हाल में चाइना को और बाकी कंट्रीज़ को ये देखना पड़ेगा कि हम जब इस तरह के काम करते हैं, आई कैन नॉट स्पीक चाइनीज़ कि मैं उनको मैसेज दे सकूँ या वो मेरी बात समझ सकें। लेकिन कोई भी ममालिक जो अमेरिका को पीछे करके आगे आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बनाना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होंगे। तो ये मेरा हंच है। राइट। एहसान साहब, मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा हमारे ही फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर साहब की। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी 18 जून को, और उन्होंने बोला था यूएस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि ये जो कोजी अप होना शुरू हुआ है दोनों साइड से, वो इंडिया को कहीं पसंद नहीं आ रहा है। खैर, थैंक्स अ लॉट एहसान साहब आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है आपके साथ हम जल्दी एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच।